हसरत वाला मामला चल रहा है जो, हाँ 121 मौतें हुई हैं, हाँ तो वहाँ पे सभी धर्मगुरुओं का जो है उजागर कर रहे हैं, हाँ है ना, सभी न्यूज़ चैनलों में चल ही रहा है। इसमें आपका क्या कहना है कि जो भगदड़ मचती है तो वहाँ से कार्यक्रम नहीं करना चाहिए पब्लिक में। जहाँ समागम बड़े होते हैं वहाँ समागम की रूपरेखा अलग बनाई जाती है। मैं सर, मेरा नाम सचिन दास है और मैं कटनी जिले से जानना चाहेंगे कि अभी जो हसरत वाला मामला हुआ 121 मौतें हुई हैं, लेकिन उसमें जो है सभी धर्मगुरुओं का चेहरा जो कहना चाहिए उजागर किया जा रहा है, क्या सही है? जी सर, उसी का आक्रोश है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से लगातार जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि हाथरस वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मीडिया वालों से चाहेंगे कि आप सच्चाई दिखाएं और किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी व्यक्ति को समाज में अगर एक व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप सब व्यक्ति को गलत नहीं बोल सकते। आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम बेबुनियाद तरीके से जोड़ रहे हैं जो कि गलत है। मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए बेबस हो जाएंगे। 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वो तो प्रशासन और आश्रम में जो हुआ मामला मीडिया ने उसको उछाला, तो सर मीडिया पर आपने कैसे ऐसे बात कर सर आपने देखा होगा कि आज तक जैसे आज तक वाले पत्रकार को वो सच्चाई दिखाना चाहते थे, उसको पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती पीटा था। आपने टीवी चैनलों पर बाकायदा चली भी थी कि जो सच्चाई दिखा रहा था उस मीडिया वालों को आज तक पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर ज़बरदस्ती पीटा था। 2014 की जब वो घटना थी हम लोग तो वहीं थे और इनको ये कहाँ से पता लगा कि वो दूध से नहाते हैं जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है। वहाँ है ही नहीं, तो सारी चीज कहाँ से बना मीडिया झूठी बता रही है, नहीं मीडिया टोटल झूठी बता रही है। रामपाल जी महाराज जी के हम अनुयायी हैं, 2013 से लगातार जुड़े हुए हैं। 2014 में जो बरवाला कांड की घटना थी हम उस पर भी 21 दिन तक लगभग 21 दिन तक मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से देखा था कि जो लाशें को दिखा रही थी मीडिया वाले। एनिमेटेड आपने वीडियो देखा होगा, आज तक में चला था, एनिमेटेड वीडियो था। पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी को दूध से नहलाया जाता। जबकि आज भी आप जाके देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है वहाँ से कितने दूर भंडारा बनता था। आप देखेंगे वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर था संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम, सत्संग प्रोग्राम मंच अलग था और जहाँ भंडारा बनता था वो सिस्टम अलग होता था। इसके बाद भी मीडिया ने ज़बरदस्ती संत रामपाल जी महाराज जी को एनिमेटेड वीडियो दिखाकर जनता को गुमराह किया और बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी दूध से नहाते। जब से मीडिया बिल्कुल टोटल गलत हो गई है, सिद्ध हो गया कि आंखों से देखा है कि वहाँ ऐसा नहीं है और मीडिया बोल रही है और बता रही, दिखा रही है। मीडिया को धिक्कार है, मीडिया को माफी मांगना चाहिए। जो चीज है नहीं, आज भी नहीं है वहाँ प्रमाण, जो है ही नहीं बिल्कुल जो मीडिया ने दिखा दिया। मीडिया तो सच्चाई का काम करते हैं। अरे सच्चाई मीडिया हमारे आंखों से हमारे आश्रम में थे, वहाँ चीज है ही नहीं जो मीडिया ने बना को दिखाई। जैसे फिल्म में दिखते है ना, फिल्म में कि कार पकड़ी और घसीट खेले अगर वो खड़ो होगा, मीडिया इस प्रकार से बना के बनाती है। मीडिया इतना गलत दिखाती है तो क्या मीडिया के लिए कोई कानून नहीं बना है? बस सीधे साधे लोगों को पकड़े जेल में डाल दिए। मीडिया पर तुले हुए। अरे मीडिया जब हम लोगों ने देखा जो संत प्रमाणित ज्ञान देता है वो तो कभी मीडिया ने दिखाया नहीं। अरे यार कुल मिला के अरे हमारी बात सुनिए, मीडिया को कुछ दिन के बाद पर्दाफाश हो जाएगा, मीडिया की बेइज्जती होगी कि समझ में आ जाएगा। मीडिया पहले विश्वास करता था आदमी, अरे मीडिया ने इतना गलत बना रही है, मीडिया इतना गलत कर रही है, उसको समझ में आ जाएगा। अब उसमें कोई विश्वास नहीं करेगा मीडिया पे। अब जो हो गया काम उसका हुआ था 2014 में, वो तो मीडिया ने दिखाया। अरे पूरा झूठा कांड हुआ तो झूठा है, बिल्कुल फर्जी तरीके से बताया गया था, गलत तरीके। पहले स्क्रिप्टेड बनाई गई थी की तरह। संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी ऐसा होता तो पहले 30 मिनट की लगातार स्क्रिप्टेड वीडियो बनती है, उनके खिलाफ बदनाम किया जाता है, अफवाह फैलाई जाती है, लेकिन जब सच्चाई दिखाने की बात आती है तो छोटी सी हेडलाइन चला के उसको खत्म कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जब भी किसी बाबाओं के साथ जोड़ा जाता था, देखो होंगे आपने, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पूरा वर्ड टू वर्ड लिखते हैं वो कि कैसे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम किया जाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में उनके ज्ञान का डंका बज रहा है। तो ये मीडिया वाले संत रामपाल जी महाराज जी का विकास, ग्रोथ नहीं देखना चाहते। तो क्या सुधार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो इतना दावा ठोक रहे हैं? अरे तो दहेज मुक्त, देहदान, रक्तदान,
और नशा मुक्त समाज सुधार में तो वो नंबर 1 है। मीडिया कभी नहीं दिखाती, आज तक नहीं दिखाई मीडिया कुछ। हर जगह बाबाओं को विषय में सुनते हैं, कहीं ना कहीं हर लोग, हर अनुयायी जो है वो सुधार की ही अपने गुरु। अरे हम लोग बस यही बात है, तो हम लोग रामपाल जी जो रही है वो बाबा की भूमिका नहीं बता रही है। इनमें क्या अंतर है संत रामपाल जी महाराज में बाकी में जो अंतर है वो अंतर तो दिखा मीडिया। तो खूबियां ही खूबियां सबने साथ छोड़ दिया। ये सब हम लोग मीडिया के ऊपर भरोसा कम हो रहा है। हमारा काम आज जो सारी चीजें मीडिया के ऊपर उठा रहे हैं बस यही कारण है। ये संत रामपाल जी महाराज के कौन आहार में जोड़ा चले जाती है? कोई सबूत है मीडिया के पास ऐसा फर्जी के सिवा? सही बताया जैसे प्रमाण के साथ हमारे गुरु जी सारे शास्त्रों को बताते हैं। अगर जो जितने बाबा हैं सबके तुम्हारे मीडिया के चैनल बुलाते हैं कि उसका जो खर्चा होगा हम देंगे, आके डिबेट करें। और अगर हमारे ज्ञान में कोई कमी है तो बताएं भाई, हम आपकी शरण में जाएंगे। हमारे शिष्य है, फिर क्या नहीं मीडिया बुलाते हैं उनके वो लेती है। अभी उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मीडिया तो है, आरोप लगाना गलत दिखा के काम करती है। सर आरोप लगाना तो कोई भी बात हो सकता है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने मेरी चोरी की है, लेकिन साबित हो तब तो मानेंगे। आरोप ने तो प्रशासन ने तो आरोप नहीं, आरोप तो लगे हैं लेकिन उसमें बरी भी तो भाई है। जे क्यों नहीं बताती मीडिया? आरोप भर बताती है। लगभग 80% केसों में बरी हो चुके हैं। बरी क्यों नहीं बताती मीडिया के? इतने केसों में बरी हो, कौन से केस में अब तक उनको लगा? संत रामपाल जी महाराज जी का मीडिया में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उनको गलत संतों के साथ जोड़ा जाता है जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। सर परिचय क्या है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह, एडवोकेट महेंद्र सिंह, जबलपुर से हूँ। मेरा नाम एडवोकेट अंजनी कुमार पुरी है। मैं जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्याय प्रणाली में कार्यरत रहते हैं आप लोग, तो मीडिया में कितना विश्वास है मीडिया के ऊपर आपको? मीडिया में कहा जाए तो हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को पूर्णतः 100% विश्वास रहता है। जो चीज़ दिखाई जाती है वो चीज़ लोग मानते हैं कि सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मीडिया जो दिखाती है आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ जो दिखा रही है ना मीडिया, बिना तथ्यों को जानते हुए, बिना उस चीज़ का जा कर के ना कुछ उसमें सर्वे किया, ना कुछ उसमें जानकारी निकाली कि क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ मन में आता है वही चीज़ दिखाती जा रही है। ये पूरी तरह से गलत है। अभी 2 जुलाई को भी हाथरस वाले कांड में ये खीर वाला प्रकरण आया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हाथरस में को यही रहता है कि खीर बनाना? हाथरस में जो सभी बाबा होते हैं ना, तो सभी बाबा अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भक्ति बताते हैं, अभी अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं सब अलग अलग होती हैं। लेकिन शासन की मदद के द्वारा सारा कार्यक्रम हुआ। समाज को इस बात की खोज करनी चाहिए थी कि वहाँ पर जो भगदड़ मची है, भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारण क्या था? कारण क्या है? आपने कारण जाना नहीं वहाँ पे। वहाँ पे शासन और प्रशासन की अनुमति से, उनकी मदद से उस कार्यक्रम को रखा गया, तो उतने बड़े समागम को रखा गया था। अगर उनके शासन प्रशासन के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी तो इस समागम को नहीं रखना था, परमिशन नहीं देना था। अब इस चीज के लिए तो जितना वो हाथरस वाले बाबा जिम्मेदार हैं उतना प्रशासन भी जिम्मेदार है। भाई प्रशासन ने उनको अनुमति दी इस कार्यक्रम करने के लिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भी कार्यक्रम होते हैं, वर्ष में 6 समागम होते हैं और ये हाथरस में जितने लोग आए थे इससे कई गुना लोग आते हैं। लेकिन आप कभी जाकर देखो उनके आश्रमों में एक किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, आज तक मीडिया ने उनकी एक नहीं दिखाई। आज इतने तरह से समाज सुधार कर रहे हैं जिन चीजों में सरकार फेल्ड है, उन चीजों को संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक कार्य तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सुधार कर रहे हैं वो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। और मीडिया दिखाई नहीं रही, मीडिया उन चीजों को नहीं दिखा रही। जैसे मीडिया जा नहीं रही, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। दहेज मुक्त विवाह आपका किसी भी उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्ड है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम बार बार जो हाथरस में लिया जा रहा है उस चीज़ से हटाकर संत रामपाल जी महाराज जी को अलग किया जाए। भाई उनका किसी भी तरह से इस हाथरस केस में किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई जवाबदेही नहीं बनती। तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम बार बार इस केस के लिए ना लिया जाए। अगर किसी तरह से उनका नाम लिया जाता है तो उनके अनुयायियों की भावना पे आहत पहुंचेगा। जिस तरह वो किसी भी तरह की कार्यवाही कर सकते हैं, फिर उसके लिए मीडिया जिम्मेदार रहेगी। जो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में गलत और भ्रामक खबरें फैलाई हैं, उन मीडिया कर्मियों से प्रार्थना है कि आप जी संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। क्योंकि वो जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके फॉलोवर्स करोड़ों की
संख्या में हैं, उन सभी की कहीं ना कहीं हमारी और उन सभी की भावनाएं आहत हुई हैं, जो कि उनके गुरुजी के विषय पे यौन शोषण जैसे आरोप बेमतलब में लगाए जा रहे हैं। और आप जो है मीडिया वाले हैं, आप सच्चाई दिखाएं। आप ये मतलब एक न्यायपालिका मत बनिएगा कि आप उन पर फैसला सुना दें। फैसला तो कोर्ट करेगा, और कोर्ट ने फैसला कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बाकायदा 8 केसों में जो उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, सबके सब झूठे थे, और उनमें कोर्ट ने झूठा करार कर दिया है उन आरोपों को। और संत रामपाल जी महाराज जी 8 केसों में बाइज्जत बरी हैं, और एक जो केस है वो कोर्ट के विचाराधीन है, और जिस समय वो भी हो जाएगा वो गुरुजी बाहर आ जाएंगे। तो सीधी सी बात ये है, जो झूठे आरोप थे वो खारिज कर दिए गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी किया है कोर्ट ने। वो भी मीडिया वो भी दिखाए ना, मीडिया वो क्यों नहीं दिखाती है, और उसको ना दिखा के अफवाहें फैलाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कोरी है। पीछे से तो ये मीडिया वाले माफी मांगते हैं, और फिर इसके बाद में वही दिखाने लगते हैं जी बिल्कुल गलत है मीडिया जी बिल्कुल गलत काम कर रही है, माफी मांगना चाहिए। मांगा था इन्होंने। क्या आप लोगों के पास में सबूत है जो बिल्कुल यौन शोषण वाली जो बात की जा रही है, इसी प्रकार से पहले भी दैनिक भास्कर अन्य लोगों ने की थी, मीडिया हाउस जिनने उनने माफी मांगी है। आप देख, ये न्यूज़पेपर है 28 अप्रैल 2018 जिसमें दैनिक भास्कर ने माफ़ी मांगा है। आसाराम रामपाल पर नहीं है दुष्कर्म के आरोप। अजमेर आशाराम प्रकरण के दौरान 26 अप्रैल को भास्कर में प्रकाशित दुष्कर्म, सेक्स रैकेट और गलत काम के मामले में रामपाल का नाम भी प्रकाशित हुआ। रामपाल के खिलाफ दुराचार और सेक्स रैकेट के आरोप नहीं है। भूलवश रामपाल को लेकर समाचार प्रकाशित हो गए। भास्कर का उद्देश्य कभी भी किसी भी अनुयायी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं रहा। भाई पहले इन्होंने भी माफी मांगा है, और इन्होंने भी माफी मांगी। यहाँ पर मीडिया की कमजोरी नजर आती है। मीडिया किसी भी चीज में विचार नहीं करती, अध्ययन नहीं करती। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में दिखाना ही था तो उनके जितने केस लगे हुए थे सारे केसों के बारे में स्टडी करना था। अगर जिन केसों में बाइज्जत बरी हो गए तो उन केसों का यहाँ पे नाम नहीं लेना था। मतलब मीडिया ने अपनी कमजोरी यहाँ सिद्ध किया है, और गलत जिन केसों में बरी हुए संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए, उनको आप दिखाइए कि इन केसों में जो गलत आरोप थे संत रामपाल जी महाराज जी पे, उनको कोर्ट ने जो है उस पे बरी कर दिया गया है। ये तो दिखाओ, ये नहीं दिखाते हैं। उनके समाज सुधार के कार्य दिखाइए, और उनके जो जगत में तो शादियां दिखाइए, रक्तदान दिखाइए, देहदान दिखाइए, ये तो कुछ कभी नहीं दिखाती मीडिया। उनके समागम दिखाओ कि कैसे होते हैं समागम। भगदड़ की बात ही नहीं है, वो विषय नहीं है उसमें समागम में। धक्का नहीं लगता है। यहाँ तो 1,50,000 में 121 लोग चले गए, वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके अनुयायी खुद सेवादार होते हैं गुरु जी की दया से। नहीं, अनुशासन में रहते हैं सेवादार, वहाँ के अनुशासन समागम के अलग हैं। तो सभी मीडिया वाले कर्मी जो है गलत तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो सर आपसे प्रार्थना ये है कि आप सच्चाई दिखाएं। मीडिया के ऊपर से विश्वास तो उठता जा रहा है ना। आप गलत दिखाएंगे तो फिर विश्वास तो उठेगा ही, ऐसी बात है। सर हम ऐसा नहीं कहते कि सभी मीडिया चैनल झूठे होते हैं, कुछ मीडिया चैनल सच्चाई भी दिखाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत खबर दिखाई है, वो आकर संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, नहीं आगे कार्रवाई के लिए तैयार रहे।